इसी बीच आपको सुनवाते हैं भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। एक संगठनात्मक के तरीके से सबकी सहमति के आधार पे चर्चा परिचर्चा करने के आधार पे गुण दोषों के अवलोकन करने के बाद में जो आम सहमति बनती है उस सहमति के आधार के ऊपर निर्णय किया है। ये पार्षदों की राय है, ये जो विधायक ये इसके अंदर सबकी राय शामिल है, इसमें विधायकों की राय भी शामिल है, पार्टी के प्रदेश के नेता है उनकी भी राय शामिल है, इसमें वार्ड जो के मेंबर हैं उनकी राय भी शामिल है। तमाम सबकी राय को शामिल करते हुए एक नाम फाइनल किया, वो रश्मि सैनी है। बाकी के दावेदार तो सब संतुष्ट है, सबकी सहमति है, इसके अंदर कोई भी असहमत नहीं है। पार्टी ने जो भी निर्णय किया है उसके निर्णय के सभी सहमत हैं। तो पार्षदों को वापस बाड़ी में जाएंगे वहाँ पे? नहीं, अभी नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, तमाम जो ग्रेटर विधानसभा आती है उन सब के जनप्रतिनिधि वो साथ जाके नॉमिनेशन कराएंगे। पार्षद भी जाएंगे क्या? जो भी प्रस्तावक है और अनुमोदक है वो तो साथ जाएंगे। अच्छा, भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा को बड़ी जानकारी उन्होंने दी है और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते रश्मि सैनी को भारतीय जनता पार्टी का मेयर का उम्मीदवार घोषित किया है। देखिए, बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने दी गई है। अब औपचारिक घोषणा यहाँ पर कर दी गई है, नाम सामने आया है रश्मि सैनी का। भाजपा की तरफ से मेयर के लिए चुनाव लड़ने वाली हैं रश्मि सैनी। ये नाम की औपचारिक घोषणा की है रामलाल शर्मा ने। और भरत हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं, चलिए उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। भरत, पहले दो नामों के बीच में चर्चा हो रही थी और अब जो औपचारिक तौर पर नाम सामने आया है, जो प्रवक्ता भाजपा के रामलाल शर्मा ने नाम सामने बताया है, वो है रश्मि सैनी। देखिए, जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव को लेकर जो नामों को लेकर मंथन चल रहा था, बीजेपी में कई नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब भाजपा ने अपना जो उम्मीदवार है उसकी जो वो घोषित कर दिया। उसमें रश्मि सैनी को उन्होंने अपना महापौर पद के लिए उम्मीदवार बताया है और उन्होंने कहा है कि रश्मि सैनी हमारी उम्मीदवार होगी। रश्मि सैनी को उम्मीदवार यहाँ पर बनाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बात है? देखिए, सर्वसम्मति सबसे चर्चा करने के बाद पार्टी ने प्रत्याशी तय किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी की जिस प्रकार की स्ट्रेंथ है और हम सब के जिस प्रकार के संस्कार हैं, भारतीय जनता पार्टी के ग्रेटर का महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और जयपुर के विकास के नाते से हम अपने कामों को गति देंगे। किसी प्रकार की कोई नाराजगी? कोई किसी प्रकार की नहीं है और निर्णय होने के बाद हमारे यहाँ कभी कोई विषय नहीं रहता। और मुझे एक कांग्रेस में घमासान अलग चल गया, मंत्री एक दूसरे को कोई किसी को चापलूस कर, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तो यह है अरुण चतुर्वेदी, उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं और पार्टी ने जो निर्णय किया है उस पर सभी सहमत है। हम नामांकन दाखिल करवाने पहुंचेंगे। भाजपा की ओर से रश्मि सैनी को महापौर का उम्मीदवार यहाँ पर बनाया गया। थोड़ी देर में जो भाजपा के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं और बीजेपी के नेता हैं, पार्षदों के साथ में उन्हें नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुंचेंगे और जो निर्णय लिया गया है वो सभी की सहमति से लिया गया है। सभी की सहमति पार्षदों से चर्चा के बाद रश्मि सैनी का नाम यहाँ पर महापौर के लिए फाइनल किया गया है। रश्मि सैनी का नाम भी था, सुखप्रीत बंसल का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अब पार्टी आलाकमान ने रश्मि सैनी का नाम यहाँ पर तय किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी यहाँ पर थे, गुलाब सिंह कटारिया यहाँ पर थे और तमाम बीजेपी के संगठन महामंत्री यहाँ पर थे। उनकी चर्चा के बाद में रश्मि सैनी का नाम यहाँ पर तय किया गया है और थोड़ी देर बाद में यहाँ से नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ से वो पहुँचेंगे। अभी जो बीजेपी प्रवक्ता थे रामलाल शर्मा, उन्होंने भी कहा कि ये निर्णय किसी एक व्यक्ति का नहीं, सभी की सामूहिकता से ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है और उसमें सभी की सहमति है। तो रश्मि सैनी को नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। रश्मि सैनी की बात की जाए तो वो विद्याधर नगर की साइड वार्ड 12 से अभी पार्षद है और पहली बार पार्षद बनी है, तो उनकी भी अब महापौर के रूप में यहाँ पर ताजपोशी होती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी ने रश्मि सैनी को यहाँ पर महापौर उम्मीदवार बनाया है। जी बिल्कुल भरत, जिस तरह से हम बात कर रहे थे सुबह, शील दबाई जो कि कार्यवाहक मेयर रह चुकी हैं, उनका चेहरा सबसे सेफ माना जा रहा था। आपने बताया कि पहली बार ये पार्षद बनी है विद्याधर नगर से। अब ऐसे में अगर इनको महापौर के रूप में देखा जाए तो बाकी पार्षदों का क्या रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए, पहले महापौर के लिए जब नाम चल रहे थे उस समय कुछ नाराज़गी यहाँ पर सामने दिख रही थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर
जब बाहर निकलेंगे, क्योंकि इनके नामांकन, इनके साथ में रश्मि सैनी के साथ और के भी नामांकन दाखिल करवाए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी स्क्रूटनी भी होगी, तो हो सकता है कि औरों के नामांकन दाखिल करवाए जाए। लेकिन जो बीजेपी में है, जो यहाँ के लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो उनके नामांकनों को देख रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, उसके बाद में नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ से रवाना होंगे। जी बिल्कुल भरत, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौट कर आऊंगी मैं। इसी बीच दर्शकों को सुनवाते हैं कि भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा। और सब की सहमति तमाम पार्टी के शीर्ष नेताओं की और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते रश्मि सैनी को भारतीय जनता पार्टी का मेयर का उम्मीदवार घोषित किया है। और विद्याधर नगर विधानसभा से रश्मि सैनी पार्षद है और इनका पूरा परिवार पार्टी से जुड़ा हुआ है, विचार परिवार से जुड़ा हुआ परिवार है और तमाम नेताओं की सहमति के आधार पर निर्णय किया है। ये अभी आपने सुना भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा को, जिन्होंने औपचारिक तौर पर ऐलान करते हुए रश्मि सैनी का नाम महापौर के लिए रखा है। भरत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।